साथियों, नमो बुद्धाय। जय शोक सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज मैं एक विशेष जो कल घटना घटी, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जो आगरा में कार्यक्रम कर रहे थे अपने प्रत्याशी के पक्ष में, उसमें एक व्यक्ति ने जूता मारा और जूता मार करके वो काला झंडा दिखा रहा है और काला झंडा दिखाने के बाद वो बोल रहा है योगी बाबा जिंदाबाद। तो उसमें ज़रा सोचिए, कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, लगभग दो तीन बार अभी घटनाएं हो चुकी हैं। एक बार और ये ऐसी घटना हुई, और जब आगरा जा रहे थे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, उस समय रास्ते में भी कुछ हिंदू संगठन वालों ने उनकी गाड़ियां रोकी और काले झंडे दिखाए, और उनको लगातार कहीं ना कहीं जो हिंदूवाद संगठन है वो अपमानित करने का काम कर रहे हैं, यानी कि दबाने का काम कर रहे हैं, कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ और बुद्ध के अनुयायी के अनुसार मैं उस विचारधारा से हूँ, क्योंकि हमारी एक विचारधारा है जो ये लोग खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ओबीसी SC ST के सम्मान की अगर बात कोई करता है, हजारों वर्षों से लगातार एक जात विशेष के आरक्षण खाते रहे, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था रही हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था रही हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था रही हो, आज के समय में राजनीतिक भी व्यवस्था में, हर क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इनका एक आरक्षण रहा। आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ये कह रहे हैं कि एक विशेष धर्म में विशेष जात को, विशेष वर्ग को या कुछ लोगों को अपमानित किया जा रहा है, धर्म के नाम से अंधविश्वास पाखंड में लोगों को डाला जा रहा है, तो उसका विरोध करते हैं, तो इनको कष्ट क्यों होता है? भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बोला? कोई गलत तो बोला नहीं, किसी धर्म के विषय में गलत बोला नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कहा जो सच्चाई है, हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हिंदू धर्म, उन्होंने कहा किसी भी ग्रंथ या पुराण, किसी भी इनके जो पुराण हैं या ग्रंथ हैं, उसमें कहीं भी हिंदू शब्द नहीं लिखा। हिंदू कोई धर्म नहीं, ये सत्य बात है, मैं भी कहता हूँ। और हम लोगों को गुमराह किया जाता है हिंदू के नाम से। चलिए, मैं मानता हूँ कि हिंदू हूँ, मैं जात का कुशवाहा हूँ, काछी हूँ। क्या हिंदू धर्म वाले जो उच्च जात के लोग हैं, क्या मेरे साथ खा सकते हैं? ओबीसी किसी के साथ ये खा सकते हैं? अगर खा नहीं सकते साथ में बैठ करके, तो फिर हम हिंदू काहे के? हिंदू का मतलब अगर तुम बताना चाहते हो, जैसे ये कहते हिंदू, कई लोगों का हमने सुना बोलने लगे हैं हिंदू कोई धर्म नहीं, एक शैली है, जीवन जीने की शैली है। तो जीवन जीने की तुम्हारी हिंदू यही शैली है, एक जात को श्रेष्ठ, एक कुछ लोगों को श्रेष्ठ बना के रखो और कुछ लोगों को नीच बना के रखो। यही तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? इनको क्यों बुरा लगता है? अगर किसी धर्म ग्रंथ में भी अगर लिखा है अपमानित, तो उसको संशोधन करने की बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने की थी कि ये धर्म में डोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको संशोधित किया जाए या इसको हटाया जाए। यही तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। यानी कि ओबीसी SC ST यानी कि अल्पसंख्यक साथ में लड़ाने का काम किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? यही हिंदू। भाई, राष्ट्र का विकास कौन रोक रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य या जो ये जूता फेंकने वाले जो पाखंडी लोग और आडंबर अंधविश्वास यहाँ हमें लगातार हजारों वर्ष से जो गुलाम बना के रखा है।
कौन राष्ट्र का विकास रोक रहा, देश का कौन विकास रोक रहा। जब यहाँ के समानता समता की बात हो, स्वाभिमान सम्मान से हर जाति धर्म वर्ग के लोग जिएंगे तभी तो ये देश का आगे विकास होगा। ना कि इस तरीके से कि एक व्यक्ति ने सच्चाई बोल दी तो तुम उसके ऊपर जूता फेंकने का काम करोगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या गलत किया? वो तो सच्चाई सिर्फ बोलते हैं, और सच्चाई बोलने वाले पर, जैसे कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा लेनिन कहे गए, उनकी तुमने हत्या कैसे करवाई? षड्यंत्र के तहत, क्योंकि वो भी अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई मांग रहे थे। धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, उनकी हत्या करवाई गई। अब मानिए स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अपनी बात कह रहे हैं, स्वाभिमान सम्मान से जी सकें, ओबीसी SC ST अल्पसंख्यक इस भारत के मूल निवासी कथाकथित शूद्र जिनको नीच बना के रखा गया, किसने बनाया? स्वामी प्रसाद मौर्य ने बनाया नीच। ये जिन्होंने नीच बनाने का काम किया है इनको पेट में दर्द होता है, इसलिए ओबीसी SC ST भाइयों आप लोग समझिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य एक आवाज़ है इस भारत की जो हमें स्वाभिमान सम्मान से जीने का अधिकार दिलाने का काम करेगी। इसलिए सब लोग मिलकर के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आप चलिए और उनके कंधे से कंधे मिलाकर आप उनके साथ देने का काम करें, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य इस भारत में अगर किसी की लड़ाई लड़ रहे हैं स्वाभिमान सम्मान SC ST OBC की, चाहे वो धार्मिक स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो, तो इस भारत में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए लड़ रहे हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्वामी अगर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की हत्या करवा दी तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य आज उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे आज हजारों स्वामी प्रसाद मौर्य तैयार हो जाएंगे, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग लगातार आवाज़ उठाने का काम करें, वो किसी स्तर से उठाने का काम करें। अगर मेरी स्वाभिमान सम्मान की बात आती है तो हम लोग अपनी बात को मंचों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से रखने की ज़रूरत है कि हमारा हक अधिकार इस भारत में है। हम कोई विदेशी नहीं हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ के हम तथागत बुद्ध के हमारे पूर्वज थे जो इस भारत में पैदा हुए, अशोक सम्राट महान जो इस भारत में पैदा हुए, और विश्व गुरु सोने की चिड़िया जब कहा गया, जब इस भारत में अशोक सम्राट महान जैसे का शासक था, हम उसके खून हैं। इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इन पाखंडियों से डरने, मनवादी विचारधारा सामंतशाहियों से डरने की जरूरत नहीं। हमने लोगों ने सिर्फ तलवार अभी रखी है, हमारी वो तलवार छोटी खुरपी में बन गई है। इसलिए आप लोग उठो जागो मेरे समाज के लोगों, इन पाखंडियों को जवाब देने का काम करो, क्योंकि ये लगातार अपनी हद पार कर रहे हैं और अपने सत्ता अहंकार, इनको वोट बिल्कुल मत देना। अपनी बार बिल्कुल वोट मत देना, क्योंकि अगर इनको वोट दिया तो ये ताकतवर बनेंगे और हमारी इतिहास को ख़त्म करेंगे, हमारी ही ताकत को ख़त्म करेंगे। ऐसे बोलने वाले प्रखर लोगों को ये ख़त्म करेंगे, जेल में डालेंगे, मुकदमे लगाएंगे, हत्याएं करवाएंगे। इसलिए समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, अभी आप लोग जाग जाओ, अगर नहीं जागे तो कई पीढ़ियां आपकी गुलामी करेंगी। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो का मकसद मेरा दर्द है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय अशोक सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।